Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great, fit and fine. Okay, so I hope आपने जो लास्ट वाला सेशन था उसको एंजॉय किया. ठीक है. इस सेशन का इंपॉर्टेंस तभी है जब आप पिछला सेशन पढ़ के आओ, क्योंकि ये उसी के ऊपर बेस है. लास्ट सेशन में जो हमने थ्योरी पढ़ा था ना, उसी के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ओके, जो मैं पहले बता चुका हूं कि इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग भी है. इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस काफी है. ठीक है. राइट, इसका एप्लीकेशन काफी है. राइट, तो सो टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स ना, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन. इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि मसल मेमोरी बन जाए, मिस्टेक्स होने के चांस ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये काफी आगे आने वाला है. इनइक्वालिटी तो अभी तो देखा, ये चैप्टर तो है ही. अभी मॉडुलस पढ़ेंगे तो उसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी हो गया. ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो गया. राइट, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन भर भर के है. तो हमें इसको मास्टर करना पड़ेगा. राइट, क्योंकि हम इसको एज ए टूल यूज करने वाले हैं, कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे. क्लियर है? आपको पता है ना, जो एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है. ठीक है, तो हम मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते. राइट, सो एक ही मंत्र है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. राइट, और ये जो क्वेश्चंस मैंने पिक किया, ये सिंगेज बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. राइट, उसको मैंने लिया, जो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना उसको टारगेट करेगा, आपके जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसको इंक्रीज करेगा. ऑल राइट, शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, लेट्स स्टार्ट. हियर यू गो. फर्स्ट क्वेश्चन तो होमवर्क ही है, लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था. ठीक है. सो लुक एट दिस. अब ये सोचेंगे कैसे, ये क्वेश्चन उठता है. जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो माइंड ब्लैंक हो जाता है ना. सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि सोचना, प्रोसीड कैसे करना है. दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है, इसीलिए जो बेसिक चीजें है ना, अगर आपको वो पता है तो आप सोच पाओगे. अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है हमें, और हमें स्क्वायर रूट के बारे में ये पता है कि ये, ठीक है, 1 सेकेंड, स्क्वायर रूट. राइट, इससे जो भी वैल्यूज मिलेगा वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होगा. इतना तो पता है हमें कि ये जो इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है. राइट, और दूसरा ये जो इसके अंदर जो बैठा है एफ एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये तो होना ही चाहिए. अगर आपको रियल वैल्यू चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर 0 और ग्रेटर देन 0. ठीक है, अगर ये निगेटिव हो गया तो आपको इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा. ठीक है, इतना आइडिया तो होना चाहिए. ऑल राइट. अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो इससे ये समझ में आ गया कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, होल पूरे टर्म की बात कर रहा हूं. और ये ग्रेटर देन है एक्स माइनस 4 के. तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है. यहां पे दो पॉसिबिलिटी होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है, या अगर ये तो निगेटिव हो और पॉजिटिव. दोनों केस में ये इनइक्वालिटी वैलिड है. यहां पे हम केस बना सकते हैं ना. पहला तो ये करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ये 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये तो होना ही है, और ये दो केस बनाना पड़ेगा. ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं कैसे करेंगे, तो आपको बेहतर अच्छे समझ में आएगा, है ना. गिव मी अ सेकेंड. हाँ, 1 सेकेंड. पेन टेप हो, उस पर धूल जम गया है. गिव मी सेकेंड, 1 सेकेंड तो. ओके, तो केस 1. ठीक है, केस 1. केस 1 क्या कर रहे हैं, इसमें एज्यूम कर रहा हूं कि x माइनस 4, ओके, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऑल राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये समझ में आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.
एक यहां से हो गया। दूसरा हो गया, मैंने क्या बताया, जो स्क्वायर रूट के अंदर इसको मेक श्योर करेंगे, ठीक है, कि ये पॉजिटिव हो, तो x की वो वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर लेंगे जिसके लिए इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन वो हमेशा पॉजिटिव है, राइट। सो 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? देखो अब इसको अरेंज कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है। ऐसा मैंने डायरेक्ट किया तो आपके तोते ही उड़ जाए। ठीक है, ये माइनस हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। तो हमने पढ़ा है ना, माइनस से, माइनस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इन्हीं सब चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। अभी इसको अगर ध्यान से देखें, ये तो ठीक है, एक तो यहां से ये आ गया, ये जो एक्सप्रेशन है, ऑल राइट, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। तो कोई रियल वैल्यू तो मिलेगा नहीं बाबा। लुक एट दिस ना, इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं, ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताइए, यहां इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करता है, विच इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, दिस इज बी माइनस 1 का स्क्वायर इज, मैं लिख देता हूं, 4ac, 1c is minus 2, so can you say this, this we are getting, hmm, yes yes yes, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 8 विच इज 9। मैं कुछ और सोच रहा था, ठीक है, ये जरूरत है कि नहीं, यस है, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स, तो रूट इसका निकल सकता है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यस, वैलिड है। वन सेकेंड, लेट मी टेक यू टू द एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे, लुक एट दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 0, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी, याद है, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2 है, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या, माइनस 1 इज प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ, ये स्क्वायर रूट 9 आया, अभी भी देखा ना हमने, 2a, a इज 1, x इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। इसके दो वैल्यू आएंगे, 3 प्लस 1 इज 4 बाई 2 इज 2, और 3 माइनस 1 देखो 3 प्लस 1, अगर प्लस साइन लेते हैं तो 1 प्लस 3 इज 4, 4 बाई 2 इज 2, देन 1 माइनस ऑफ 3 इज माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 1। तो दो रूट है, 2 और माइनस 1, तो इसको अगर फैक्टराइज करो, सो दिस विल बी x माइनस ऑफ 2 एंड देन x प्लस 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर लाइन पे जाएंगे, लेट मी चेंज द कलर, ऑलराइट। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या, माइनस 1 2, राइट, प्लस माइनस प्लस, सो आई वांट दिस एक्सप्रेशन लेस देन 0, नेगेटिव इंटरवल चाहिए, तो हमारा ये था, ओके। क्लोज कर लो, क्योंकि इक्वल टू सब का भी साइन है ना। तो यहां से अगर देखो तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपका, माइनस 1 टू 2, राइट, ये 2 हो गया, क्लियर है। मतलब इस डोमेन के लिए, इस x की वैल्यू के लिए जो स्क्वायर रूट है ना, वो हमेशा डिफाइन है, हमेशा रियल वैल्यू देगा। अगर x की वैल्यू माइनस 1 से 2 है, तो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड स्क्वायर रूट है ना, उसके अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, ऑलराइट। सिंस ये भी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव हमने कंसीडर किया है, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लुक एट दिस, लेफ्ट हैंड साइड में, लेट मी चेंज द कलर, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ 8x, एक्स माइनस 4 के स्क्वायर कर दो, ठीक है, सो यहां पे आ जाएगा, इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, सारे एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 14 एंड दिस इज लेस देन 0, ठीक है। अभी आप ध्यान से अगर देखो इसका d लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनांट ही लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो आपको इमेजिनरी रूट मिलेगा, नो रियल रूट पॉसिबल, मतलब देखो अभी हम क्या करने वाले, यहां भी अगर कोई रूट मिलता तो हम क्या करते, जो 1 था 2 था 3 इनका इंटरसेक्शन लेते, 1 और 2 में तो हमें देखो ना, पहले वाले में यहां से x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 से ये एक इंटरवल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, ठीक है, दूसरे से ये मिला, तीसरे से भी कुछ मिला, तीनों का इंटरसेक्शन लेते, वही हमारा फाइनल आंसर होता। तो क्या कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल है, देखो ना थर्ड केस में जब व्हेन वी हैड स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमें कोई रियल रूट ही नहीं मिला, मतलब ये जो एजम्पशन है पहला वाला, इससे कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, आप यहां इसको लेके चले थे ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, उसके बाद आपने प्रोसीड किया, सो इस केस में कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। यस, एक और केस हमारे पास है ना, मैंने बताया था दो हो सकता है जब ये लेस देन 0 हो जाए, केस 2, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, so यहां से x, सॉरी, x minus 4 is less than equal to 0, so यहाँ से x is less than equal to 4, okay, which implies x belongs to what, 4 to minus infinity, ठीक है, यहां तक हो गया। अभी चलते हैं, ये तो हो गया, अभी वो स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है मामला वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, वी हैव टू मेक श्योर दैट, ऑलराइट, सो 2 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ x स्क्वायर, दिस शुड आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, जो जैसा काम लास्ट लास्ट में किया था वही से करेंगे यहाँ पर, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2, राइट, सो माइनस किया था, ठीक है, इनइक्वालिटी विल चेंज, लास्ट वाली स्लाइड में इसका कैलकुलेशन देखो, ओके, ऑल राइट, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x splitting the middle term minus up to, this should be less than equal to 0, so can you see this, x plus 1 और x माइनस अप टू, ये करने की जरूरत है नहीं, लास्ट में तो किया ही था, ऑलराइट, चल अब नंबर लाइन पे आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट -1 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, हमें चाहिए निगेटिव इंटरवल, यहां से ये रहा है निगेटिव इंटरवल, ओके, अभी ध्यान से देखो, ऑलराइट, तो यहां से आ गया आपका, ये आपका 1 है एंड दिस इज नथिंग बट x बिलोंग्स टू -1 से 2, दिस इज 2, अभी देखो पहले वाले केस से ये x की वैल्यू आ रही है, दूसरे से ये, ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्सप्रेशन कोई और x का ठीक है वैल्यू चूज करे, दूसरा चूज करे, क्वेश्चन तो एक ही है, ठीक है, हमें कॉमन ग्राउंड फाइंड करना पड़ेगा जिसके लिए दोनों के दोनों एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड है, तो क्या करेंगे, विल टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, सो फ्रॉम 1 एंड 2, अगेन भी हम नंबर लाइन पे जाएंगे, राइट, ओके, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो -1 है, ठीक है, एक 2 है और दूसरा 4 है, राइट,
सो पहला ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि x शुड बिलोंग्स टू 4 टू माइनस इनफिनिटी। सो हमें 4 से बिल्कुल पीछे की तरफ जाना है, राइट? इसके हिसाब से जो x है 4 से इधर की तरफ होना चाहिए, राइट? अच्छा, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? x कहां से कहां तक होनी चाहिए? x शुड बिलोंग्स टू -1 टू 2, -1 टू 2, -1 से 2 के बीच में होना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन काफी, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है ना? ओके, अब मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा रीजन है जहां दोनों लाइन पैरेलली चल रहा है? डोंट यू थिंक इतना जो पोर्शन है दोनों में, जहां दोनों लाइन, ठीक है, मिल रहा है, तो यही इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ना? तो फॉर x बिलोंग्स टू -1 टू 2, इसके लिए, ठीक है, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, तो यही आंसर होगा आपका। दिस इज योर आंसर। ओके, सो क्या किया आपने? देखो, पहले जब आप ये लेकर चले थे, इसमें आपको कोई रियल रूट ही नहीं मिला, एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं मिली। क्यों? डिस्क्रिमिनेंट वाज लेस देन 0 व्हेन वी हैड स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड, राइट? बट हेयर इस केस में, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, जब आपने क्या किया था कि व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू, x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस केस में आपको रियल वैल्यू। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होंगे, सर पिछले वाली क्लास में तो आपने दोनों एक्सप्रेशन को, दोनों तरफ के एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर दिया था, इसमें क्यों नहीं किया? इसमें नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक साइड तो पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरी साइड निगेटिव है। इनइक्वालिटी में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, आप स्क्वायर नहीं कर सकते इसमें, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर रूट कभी बताया ना, स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। और एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ये जो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, क्या किसी निगेटिव एक्सप्रेशन से छोटा होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में दो केस बनाया था हमने। एक केस में क्या लेता है कि राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन था उसको ग्रेटर देन 0 लिया, पॉजिटिव लिया, दूसरे में लेस देन लिया। लेकिन यहां पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू लेस देन सम एक्सप्रेशन है, तो इसके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर निगेटिव हो गया तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है? तो ये तो पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट है। क्लियर है? ओके, तो यहां पे देख लो, तो अभी क्या काम करना है? ये तो पॉजिटिव है ही, तो आपको सोचने की जरूरत है नहीं, बट यहां पे लिख देता हूं x माइनस ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आ जाएगा? x, ओके, शुड ग्रेटर देन 2, पहला। दूसरा, स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कैसे करना होता है? उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस ऑफ 16, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां पे देखो, माइनस साइन हटाओ, ठीक है, कॉमन लेके दूसरी तरफ भेजो, इनइक्वालिटी विल चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 16, दिस शुड बी लेस देन 0। माइनस लेंगे, दोनों तरफ माइनस में मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा ना, ठीक है? अब इसको फैक्टर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वाड्रेटिक है उसको फैक्टर करते हैं। इसको फैक्टर कर लो, ये तो काफी आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये पढ़ा हुआ है आपने, 10th में पढ़ा होगा, है ना? इसको, ठीक है, कॉमन उमन ले लो, तो यहां से आ जाएगा x माइनस ऑफ 2 एंड x माइनस ऑफ 8, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? ऑल राइट, अच्छा ये आ गया। नंबर सिस्टम पे आते हैं, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? 2 और 8, राइट? 2 8 प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए? जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, या तो 0 या फिर छोटा, मतलब निगेटिव,
निगेटिव इंटरवल। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमें, x बिलोंग्स टू 2 to 8। अभी देखो, एक तो ये लेके चले थे, दूसरा ये, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अभी स्क्वायर भी करेंगे, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी के दोनों टाइप का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। दोनों टाइप के एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर भी कर सकते हैं। अभी तो पहले इसको कंबाइन कर लेते हैं, राइट। सो फ्रॉम 1 into 1 and 2, ये क्या बोल रहा है, पहला तो बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये जीरो हो सकता है? मानो ये जीरो हो गया, राइट, ये जीरो हो गया और हमने इसको भी जीरो लिया है। देखो ना यहाँ पे टू को कंसीडर किया, टू पुट करेंगे तो 2 - 2 इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। क्या जीरो इज लेस देन जीरो? एक जगह तो ठीक है, हमें ये करना पड़ेगा। 8 - 0 ये भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ऑलराइट, नंबर लाइन पे आते हैं। ठीक है, 2 और 8 है, यहाँ भी 2 है, नंबर लाइन पे लाने की जरूरत ही नहीं है ना। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 ले नहीं सकते। ओके, यस, यहाँ पे आपको ओपन लगाना पड़ेगा। बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आंसर आ गया, बहुत बच्चे क्लोज इंटरवल ले लेंगे, मतलब 2 को कंसीडर करें, 2 कंसीडर करें मतलब 2 - 2 इज 0। ठीक है, राइट, वो हो नहीं सकता, ये निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है नहीं, तो इसलिए ओपन ले लिया हमने यहाँ। ठीक है, तो एक तो ये आ गया आपका फाइनल। ऑलराइट, अभी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सिंस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, राइट, ये ले लो, ये 2 ले लो, तो वी विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट जो स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर ये स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 10x, ओके, माइनस ऑफ 16 लेस देन, ठीक है, x -2 का स्क्वायर, ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 10x minus of 16, and this should be x square plus 4 minus of 4x, है ना। ऑलराइट, इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज करोगे, ठीक है, या तो इसको इधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले आओ, कोई भी एक काम करो, राइट। रीअरेंज करने के बाद 2x² ओके माइनस ऑफ 14x प्लस 20, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, 2 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 10, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 2 को उधर भेज दो, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। x² माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 10, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा ना, 5 into 2 is 10, 5 plus 2 is 7, ओके, सो ये हो जाएगा आपका x माइनस ऑफ 5 और x माइनस ऑफ 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगेन विल गो ऑन नंबर लाइन, इतना फास्ट होना पड़ेगा आपको, और ये तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सो 2 and 5 है ना, प्लस माइनस माइनस, साइन विल गो ऑन ऑल्टरनेट वे, ओके, सो वी हैव सीन दिस, प्लस हमें क्या चाहिए, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, सो इधर से इधर की तरफ एंड इधर से इधर की तरफ, ओके। सो अगर यहां से देखें तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू
2 to 5, नो सॉरी, माय बैड, ये गलतियां होती है ना, इसी को अवॉइड करना है। माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये 3 हो गया, 2 एंड 3। अभी देखो 2 और 3 दोनों कंबाइन करना पड़ेगा, ऑलराइट, दोनों कंबाइन करके यहां आंसर लाएंगे ना। सो फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3, ऑलराइट। अच्छा, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका हो गया 2 5 8, ठीक है। 2 क्या बोलता है, 2 के हिसाब से जो x की वैल्यू है ना, जो x है, दैट शुड बिलोंग्स टू, अकॉर्डिंग टू 2 से 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 2 से 8 के बीच में होना चाहिए, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू 3 दिस शुड बिलोंग टू 2 से, सॉरी, 2 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी एंड 5 से प्लस इंफिनिटी। अब कॉमन रीजन बताओ मुझे, कॉमन जोन बताओ। देखो यहां पे तो दोनों का ये कॉमन है, लेकिन 2 की वैल्यू हम ले नहीं रहे, दोनों का देखो ओपन लगा हुआ है ना, तो 2 तो ले ही नहीं सकते, इधर तो कोई कॉमन ही नहीं है। यहां भी देखो ये अकेले 2 से 5 के बीच में एक ही लाइन आ रहा है इधर से, बट 5 से 8 के बीच में ये दोनों के दोनों लाइन मिल रहा है, मतलब x should belongs to 5 to 8, this will be your answer, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो मुझे ये बताओ 5 से 8 के बीच में कितने इंटीजर है, 5 तो ले नहीं रहे क्योंकि ओपन लगा हुआ है, तो 6 होगा, 7 होगा और 8 खुद होगा, तो 3 इंटीग्रल वैल्यूज। तीन इंटीजर होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। देखो स्टार्टिंग में ये आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑलराइट, ओके। एक बार मैं सॉल्यूशन फिर से दिखा देता हूं, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड वन, ऑलराइट। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ए प्लस बी प्लस सी लाइज इन द इंटरवल। अब इनइक्वालिटी है, लाइज इन द इंटरवल, ओके। सो क्या समझ में आता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, किस फॉर्मूला में आता है, अरे आता है ना इसमें, a plus b plus c the whole square is nothing but equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। कैसे, लुक एट दिस, अभी देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसके अंदर का एक्सप्रेशन कुछ भी है इसको पॉजिटिव कर देगा, ऑलराइट। अगर लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड का भी होगा, ओके। सो कैन वी से दैट, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दिस शुड, और ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। और ये अभी गिवन है, दिस इज नथिंग बट 1, राइट, जस्ट पुट इट देयर, जस्ट पुट इट देयर, दिस इज 1 ना, सो 2 AB plus BC plus CA, this should be greater than equal to 0, so यहां से हम AB, all right, this is AB plus of BC
प्लस सी ए, ठीक है, 1 को उधर ले जाओ, उसके ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। क्लियर है? यहां से ये आ गया। बैटरी बैटरी this is 1, let me plug in the charger। क्लियर है? ये आ गया एक। अच्छा यहाँ खत्म हो गया क्या? नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है ए बी बी सी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कहाँ एक और जनरेट होता है? किसी एक टर्म में जनरेट होता है? इस फॉर्मूला में भी जनरेट होता है ना? ध्यान दो। तो ऑल्सो वी नो डैट वन बाई टू, ठीक है, ए माइनस ऑफ बी स्क्वायर, वेरी सॉरी फॉर दिस एक्सटर्नल ओके नॉइज, दिस इज ऑल्सो गेट चेक। ये पता है ना? अरे पहले ही सेशन में देखा था हमने, है ना? पहली सेशन में देखा था। इसको अगर एक्सपेंड करो, दिस इज नथिंग बट इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। ऑलराइट, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी अभी देखा ये तो 1 है ना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज 1। यहां से आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? इसको 1 को उधर ले जाओ, तो माइनस ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस सी ए, दिस इज ग्रेटर देन 0, -1। माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, तो ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा यहां से? इनइक्वालिटी विल चेंज। ये आपका सेकंड हो गया ना इक्वेशन, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। ऑलराइट, अभी दोनों कंबाइन करना पड़ेगा ना। सेम एक्सप्रेशन इज शोइंग, एक देखो यही सेम ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन, पहले वाली इक्वेशन अकॉर्डिंग ग्रेटर देन -1/2। सेकंड एक्सप्रेशन बोल रहा है कि ये 1 लेस देन 1 है। किसकी बात सुने? ठीक है, तो दोनों का एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2। कॉमन ग्राउंड कैसे फाइंड करते हैं? नंबर लाइन पे दोनों को ले चलेंगे, ठीक है, और x की वो कॉमन वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाए, दोनों खुश हो जाए, राइट? अभी देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? क्रिटिकल पॉइंट है ग्रेटर देन -1/2। यहाँ -1/2 है, यहाँ 1 है, ठीक है, तो -1/2 1। ऑलराइट, अच्छा जी, ये बोल रहा है शुड बी ग्रेटर देन, पहले के हिसाब से शुड बी ग्रेटर देन ओके -1/2, -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, क्लोज इंटरवल, राइट? और इसके हिसाब से इट शुड बी लेस देन, देखो ये 1 आपका कॉमन ग्राउंड। सो डोंट यू थिंक जो ये एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस विल लाई बिटवीन 1 एंड क्लियर है? ऑल राइट, सॉल्यूशन देख लो एक बार। ओके, लेट्स मूव। ओके, लेट ए एंड बी इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, दोनों पॉजिटिव है, सेटिस्फाइंग ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा लुक एट दिस, ये बोल रहा है गिवन गिवन ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, डोंट यू थिंक ए क्यू प्लस बी क्यू दिस विल बी ग्रेटर देन 0? क्लियर है? ऑल राइट, चलो अभी हमें ऑप्शन को देखो, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। हमसे पूछ क्या रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
क्या ये है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन 1। ऑल राइट, तो ये किस तरीके से करेंगे? ये टर्म इस पे चलते हैं। अगर मैं इसको सेटिस्फाई कर दूं तो ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएंगे ना, और ये मैं देख पा रहा हूं कि मैं ठीक है अपेयर कर सकता हूं। कैसे? अभी दिखाता हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए माइनस ऑफ बी। क्या कहते हैं? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन से। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर भी करता हूं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। कुछ भी नहीं चेंज किया मैंने, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है ना। ऐसा करते ही जो राइट हैंड साइड में ये क्या बन जाएगा? डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए क्यू माइनस ऑफ बी क्यू, और ये तो है ही आपका ए क्यू प्लस ऑफ बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या करता हूं, और सॉरी यहां पे इसको इस तरफ रखता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू को राइट हैंड साइड देता हूं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, इसको इधर रखा, और बाकी टर्म को ए माइनस बी डिवाइड बाय, सॉरी, ए क्यू माइनस ऑफ बी क्यू डिवाइड बाय ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ये भी मैं देखा ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो। डोंट यू थिंक ए क्यू माइनस बी क्यू इज लेस देन ए क्यू प्लस बी क्यू? डिनोमिनेटर बड़ा है ना, अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, क्या मैं ये बोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर दिस इज लेस देन 1? यस। अगर ये लेस देन 1 है तो डोंट यू थिंक ये दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों ऑप्शन ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर यही ए क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लेस देन 1 है, प्लस ए बी भी, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ए बी भी पॉजिटिव है, इसमें ए बी को भी ऐड करा तो भी ये लेस देन 1 है, तो डोंट यू थिंक ये इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, और ये ग्रेटर देन 1 कैसे हो जाएगा? ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने के बाद भी वो लेस देन 1 है, तो ये दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑल राइट, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन इसलिए नहीं कि ये काफी टफ है, नहीं, गलत होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे? देखो, अभी देखो, डोंट यू थिंक इस x की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है? देखो, x का पावर 4 है इवन, x माइनस 2 का पावर भी 2 है, इवन नंबर है, तो x की कोई वैल्यू में डाल दो, ये कभी भी निगेटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर्स। सो डोंट यू थिंक इट कैन टेक all value of x belongs to all real number except क्या, क्या मैं जीरो x की वैल्यू जीरो ले सकता हूं? क्योंकि अगर x की वैल्यू जीरो लोगे, जीरो बाय समथिंग इज जीरो, एंड जीरो कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीरो। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो जीरो नहीं ले सकते। जब आप ये बोल रहे हो कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो आप जीरो को भी ले रहे हो? नहीं ले सकते। क्या डिनोमिनेटर में x2 ले सकता है? 2 माइनस 2 इज जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो बन गया ना, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में ये भी आ गया। बस इन दोनों नंबर को हटा दो, बाकी सब के लिए वैलिड है। इतना छोटा सा आंसर था, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? ऑप्शन में ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्योंकि आप बच्चे क्या देंगे? इवन नंबर ठक पहला ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे। ये नहीं करना। ऑलराइट, अब इसको देखो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका बताया था। राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसको जीरो करेंगे, उसको इधर लिया, ठीक है। तो पहला काम वो करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 3। अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं कुछ पॉइंट तक ले जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो।
एक रास्ते तक ले जाके आपको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 6, ऑल राइट, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 6, ऑल राइट। चलो इसको सॉल्व करो और लुक एट दिस, यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे ब्रैकेट खोलूंगा तो -4x², तो ये कितना हो जाएगा 2x², -5x माइनस माइनस प्लस, तो कितना 8x, -5x प्लस 8x इज नथिंग बट +3x, ओके। -24, 6 into 4 is 24, प्लस माइनस माइनस, -24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -24 माइनस ऑफ 3, तो ये हो जाएगा -27, ओके। एंड दिस इज x² माइनस ऑफ 2x प्लस 6 एंड दिस इज लेस देन 0। अभी जो मैंने एक स्लाइड लास्ट क्लास में ऐड किया था क्वाड्रेटिक वाला, क्या आप में से कितने लोगों ने पढ़ा उसको? जैसे मैं 112, लेट मी शो यू, ये देखो ये स्लाइड, वहां बताया था ना मैंने, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, देखो a ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि जो पैराबोला का ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, अगर लेस देन होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, कंडीशन सेम रहेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मतलब हो गया कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, एक्स के ऊपर ऊपर रहने का मतलब यह है कि एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब हो गया, है ना। अगर a लेस देन 0 है तो यही डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो जाएगा, और x की कंडीशन वही है d लेस देन 0, x की हर वैल्यू के लिए आपको ये हमेशा लेस देन 0 होगा। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी यहां पे डिनोमिनेटर में देखो, इसका d चेक कर दो, इसका d चेक करो, तो b² b होता है x का कोएफिशिएंट विच इज 4, -2² is 4, minus of 4ac, a is 1, c is 4, 24, this is minus of 20 which is less than 0। a क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसका 1 है which is greater than 0, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। डोंट यू थिंक ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x की चाहे कोई वैल्यू पुट कर दो, दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव। मैं दूसरे स्लाइड पे जाता हूं, 2x² प्लस 3x माइनस 27 प्लस 3x माइनस 27 x² माइनस 2x प्लस 6, x² माइनस 2x प्लस 6, गौर करो इस बात पे, दिस इज पॉजिटिव। अब नीचे वाले ने बोला कि भाई तू x की कोई भी वैल्यू ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा पॉजिटिव हूं। अब इस इनइक्वालिटी को खुश करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है, न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। डोंट यू थिंक इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया निगेटिव, या तो 0 या 0 से छोटा। तो क्या ये बल्कि एक्सप्रेशन सॉल्व करने नीचे वाले से कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट कर रहा, ये हमेशा पॉजिटिव है, इसको दूसरी तरफ फेंक दो तो 0 से जाके भिड़ जाएगा, मरमुड़ा जाएगा, है ना। ये इनइक्वालिटी ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो इनइक्वालिटी पे कोई असर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा 2x² प्लस 3x माइनस ऑफ 27, दिस शुड बी लेस देन 0। बस आपको ये सॉल्व करना है, अब इसको फैक्टर कर लो एंड सॉल्व दिस, चेक कर लो। अब यहाँ पे चेक, लीडिंग कोफिशिएंट तो 2 है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट, वहां पे a था यहाँ पे 2,
ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का। अगर डी की बात करें तो डी डी तो पॉजिटिव होगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यहीं से दिख जाएगा। बी बी स्क्वायर पीछे 3a² माइनस ऑफ 4ac, 4a इज टू c इज -27, तो माइनस माइनस प्लस होगा, डी इज पॉजिटिव, ये तो है। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, फिर नंबर लाइन पे जाएंगे, ठीक है। यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, पुट करो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से होमवर्क, डू इट, इसको फैक्टराइज करना बस। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक दिखे तो एक बार चेक कर लो डिस्क्रिमिनेंट उसका, ठीक है, पॉजिटिव है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट उसका, ठीक है, पॉजिटिव है निगेटिव है। ऑलराइट, ओके, एक्स प्लस टू, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, है ना। नीचे से हम एक्स कॉमन ले माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 4, ओके, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस हटाएंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऑफ 2 एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 4, दिस इज लेस देन, अभी अगेन इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, ये जो है ना, अगर डी चेक करोगे इसका तो बी, तो 3a² माइनस 3a² माइनस ऑफ 4, ए तो 1 है, सी इज 4, राइट, कितना आ गया 9 माइनस ऑफ 16, मुझे -7 लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 आ गया, डी लेस देन 0, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 पॉजिटिव होता है, तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, सो दिस पॉजिटिव ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। राइट हैंड साइड में भेज दो तो 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ x प्लस 2 x माइनस 1 दी होल स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, आई होप लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है, फैक्टर फॉर्म में है, नंबर लाइन पे आते हैं, -2 1 पॉजिटिव, अच्छा जी, अच्छा जी, अब ध्यान रखना, अब ये यहां में आंख मूंद के काम नहीं करना, क्यों, लुक एट दिस ना, अभी ये 1 के पास आएंगे, इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं ना, 1 के पास आएंगे, किसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये पूछूंगा ना किसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये बोलेगा मेरा है, इसका पावर चेक करूंगा तो 2 एक इवन नंबर है, तो साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, फिर बढ़ेंगे -2 के पास आएंगे तो ये इसका है, पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो इधर से इधर के सारे x हमारा, डोंट यू थिंक यहाँ x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, कुछ नहीं है, क्या करते हैं इनइक्वालिटी में, क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कैसे होता है, उस जो एक्सप्रेशन वो 0 कहां पे हो जाए, राइट, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं ना, नंबर लाइन पे आ गया, 0 का क्रिटिकल पॉइंट 0, अच्छा 2 टू दी पावर x माइनस 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करो, देखो ना, 2 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, x की किस वैल्यू के लिए 1 हो जाए, डोंट यू थिंक, अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाए, x अगर 0 कर दो 2 टू दी पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, ऑलराइट, अब यहां पे देखो 3x माइनस 9, ये इसको 0 होना है, तो 3 टू दी पावर x अगर ये 9 हो जाए तो 9 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या रखूं, x की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 0, x 2 आ गया यहाँ से, ये तो 3 देगा,
क्लियर है? अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 0, 2 एंड 3। ऑल राइट, सावधानी बरतना है यहाँ पे। ठीक है, अगर 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालो इसमें, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में डालो, राइट। देखो 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो तो ये निगेटिव निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। 3 से छोटा कोई वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे एक्स की जगह पे, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव रहा। अच्छा, 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, तो 0 से 2 के बीच में पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा आपको, ये जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको आप रिकैप कर लेना। देखो ना, 2 टू दी पावर एक्स, 0 से 2 से छोटा ले रहे हो तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 टू दी पावर एक्स लेस देन 1 हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये भी निगेटिव, निगेटिव टू निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये तो निगेटिव होगा, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद ये तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो कैन यू सी दिस, अगर आप ध्यान से देखो तो आई वॉन्ट द निगेटिव इंटरवल, सो ये यहां से हो जाएगा आपका 0 से 2 के बीच। सो डोंट यू थिंक हियर x बिलोंग्स टू 0 to 2? दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपको जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा, मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए देख लो, इनइक्वालिटी था इसीलिए इसको शेयर कर लिया मैंने। ऑल राइट, अच्छा इसका एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, कोई भी एक मैं बताता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये बताता हूं, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये बताता हूं, सेकंड बताता हूं, लुक एट दिस, ये क्या है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 1/x² माइनस अब 2x+3, मतलब इस एक्सप्रेशन आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है ना, लुक एट दिस, क्या बोला, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x की कोई वैल्यू पुट करो, जो एक रिजल्ट आएगा हमें वो बताना है, तो ये दिस इज नथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, हमें y की वैल्यू बताना है ना। तो क्या करते हैं हम, लुक एट दिस, सो y, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, सो आई एम राइटिंग x² माइनस अब 2x +1, +1 लिया तो ये इसको +2 लिखता हूं, so don't you think y is equal to 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर +2, क्लियर है? ऑलराइट, अभी ध्यान से देखो, अभी यहां से चलते हैं, लुक एट दिस, डोंट यू थिंक x minus 1 the whole square, this will always greater than equal to 0, 1 पे 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू पुट करो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमें ये एक्सप्रेशन जनरेट करना है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, मुझे ये एक्सप्लेयर करना है वहां पे, यहाँ पे क्या क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर +2 है, तो 2 ऐड कर दे दोनों तरफ, करो। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, x माइनस जो 2 है ये लेस देन इंफिनिटी है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, +2 दोनों तरफ ऐड करो, हम ये इसको अपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो एडिंग +2 ऑन बोथ साइड्स, x माइनस सॉरी 1 है नॉट 2, 1 दी होल स्क्वायर
प्लस 2। अब इन्फिनिटी में 2 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा ना। लेकिन ये x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 डिनोमिनेटर में, तो हम भी क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, ये 1/इंफिनिटी हो गया। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं। ऑलराइट, सो इसको मैं दूसरे स्लाइड पे लाता हूं। ये हो जाएगा आपका 1/x-1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 1/इंफिनिटी 1/2। यही लिखा है ना। हाँ, देखो 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब इंफाइनेटली लार्ज, एक नंबर है इंफाइनेटली लार्ज है। The denominator, if the denominator is infinitely large, don't you think this will tending to 0? All right, क्लियर है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, सो 1/x-1 दी होल स्क्वायर प्लस 2। ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है, बट छोटा किससे, 1/2 से। आ गया, पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन वहां पे लिखा हुआ था, एक्चुअली आप यहाँ पे अगर आपने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3, है ना। क्या पता चल गया कि ये कहां से कहां तक वैल्यू रखता है। तो ये हमेशा 0 से लेके, नॉट यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है 0 पे, माय बैड, ये 0 से 1/2 के बीच में ही रहेगा। एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा इसके बीच में ही रहेगा। तो करना क्या, लुक एट दिस है, सबसे पहला काम कर, नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करो लाइक दिस, x-1 दी होल स्क्वायर, और इस तरीके से प्रोसीड करें। जब भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको रखेंगे वहां पे। ठीक है, और ये जो टर्म है इसको अपियर करना शुरू करेंगे। एक और सॉल्व कर देता हूं, ये लो। अब इसको कैसे करोगे, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन तो है, फाइंड द वैल्यू, पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वन क्या बोला, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे पहले से एक्स स्क्वायर है, तो एज वी नो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो मैं प्लस 2 अपियर करूंगा ना, राइट। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इंफिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एडिंग टू, ये टर्म आप अपियर करूंगा मैं यहाँ पे, तो दोनों तरफ ऐड कर, 0 प्लस 2 इज 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इन्फिनिटी में 2 ऐड करूंगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा। लेकिन ये टर्म डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पे वही काम करेंगे, तो 1/एक्स स्क्वायर प्लस 2, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना। लुक एट दिस, आ गया, ये टर्म जनरेट हो गया। अब देखो 1/एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1/इंफिनिटी इज 0। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। ये वाला जो आपकी मैंने होमवर्क दिया, सेम काम करना है, नीचे जो है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लुक एट दिस ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ठीक है, सो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 कर सकता हूं। देखो 2 इंटू कैंसिल हो गया, वही लिखा हुआ है, प्लस ऑफ 1/2 दी होल स्क्वायर। ये टर्म अपने आप से ऐड किया तो इसको हटा दूंगा, 1/4, और -1 पहले से है। अब इसका रीअरेंज करो, यू विल सी द परफेक्ट स्क्वायर देयर। ओके, नाउ प्रोसीड। अब इससे घबराना नहीं है, ऑलराइट, इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो यहाँ पे, देखो x-5, अभी पावर को भूल जाओ, x-5 5 देगा, ये -8 देगा, ठीक है, ये -9 देगा, तो ये तो सबसे छोटा होगा, देन -8,
ओके 15236 so 1 2 3 5 3 5 उसके बाद 6 है ना, सबका हो गया। जीरो भी तो है, ये देखो ना एक्स का यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो इज समवेयर है, लेट्स ओके अच्छे से लिखता हूँ, लेट कुछ बचा क्या, x माइनस वन, वन भी हो गया, 9 6 3 2 0 5 8 सब है। ओके अब x 6 से बड़ा कोई वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, पुट करो ना, देखो इनइक्वालिटी विल सेटिस्फाई। अभी आप ध्यान रखना, अब ये ऑल्टरनेट ऐसे लगाते मत चले जाना, क्योंकि अभी देखो पावर है, जो एक्सप्रेशन है जिसके जिसके क्रिटिकल पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, उसके पावर में इवन भी है ऑड भी है। अभी 6 के पास आते हैं, 6 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, जाओ देखो ये दिया होगा, इसका पावर 1 है विच इज ऑड, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा। 5 पे आओ, 5 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका है, पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। फिर 3, 3 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका पावर ऑड है, साइन विल चेंज। 2, 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, पावर ऑड है, साइन विल चेंज। 1, 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, पावर 1, साइन विल चेंज। 0, ठीक है, 0 किसने दिया होगा, ये पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। -8, -8 पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 9 पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। अभी आपसे क्या पूछा है कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो देखो डोंट यू थिंक आपका ये, अगर ध्यान से देखो तो इधर से इधर की तरफ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ठीक है स्टेप बाय चल के बता रहा हूँ। तो डोंट यू थिंक x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टिल -9 यूनियन -9 to 8 -8 यूनियन -8, ठीक है, -8 to 0 यूनियन, ठीक है, उसके बाद 0 to 1। अच्छा यहाँ पे को आंसर मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ कि आंसर भी इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी गलती कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 9 ले लिया तो यहाँ 9 लेने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे ओपन लगाओ, यहाँ -8 पे क्लोज लगा चुके हो तो यहाँ लगाने की जरूरत है नहीं। गलती कहाँ कर सकते हो, ठीक है, उसी हिसाब से लिखा, यहाँ पे है ना 9 लिया तो ओपन लगाओ। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन में यही रखेंगे, बस ये इंटरवल जो है ना क्लोज ओपन, इस पे थोड़ा सा वेरी कर देंगे। समटाइम आंसर विल गिवन इन दिस फॉर्म। और से अगर देखो 1 से लेके -इन्फिनिटी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देखो ना यहाँ पे तो सब सारे नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहो तो, और एक ही लाइन में x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से, कहां से देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है ना, 1 ले लो, ये सीधे हो गया, एक तरीका ये भी है। ऑल राइट अभी यहां देखो ध्यान से, 3/4 to the power 6x plus 10 minus of x square, दिस इज लेस देन, अभी यहाँ इसको 3/4 है, इसको 3/4, 3 into 3 into 3, अगर इक्वालिटी का साइन आता तो इसको कंपेयर करते, 6x plus 10 minus 6 is equal to 3,
बट यहाँ पे इनइक्वालिटी है एंड हमें पता है ना a टू द पावर m इज ग्रेटर देन a टू द पावर n। ये इक्वालिटी होल्ड कब करता है? तो m भी ग्रेटर देन n कब होगा? व्हेन a is greater than 1। बट m is less than n कब होगा? व्हेन a is less than 1। हमारे केस में a के जगह पर 3/4 है और m n के जगह पर ये एक्सप्रेशन है। कभी देख लो तो 3/4 here 3/4 is less than 1 ना। 3/4 is less than 1। लुक एट दिस, a is less than 1 तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में लेस हो जाएगा। यहाँ पे लेस है तो डोंट यू थिंक 6x plus 10 minus of x square greater than 3। Let's solve this। कैन यू सी, इसको इधर ले आओ। सो और माइनस कॉमन, राइट, माइनस ऑफ 6x माइनस 7 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। माइनस एंड मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी विल चेंज। अब ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x minus 7 and this is less than 0, right? Less than 0, you can solve this। ठीक है, splitting the middle term 7x plus x, all right, minus of 7, this is less than 0, so x minus of 7, all right, plus x minus of 7 less than 0। यहाँ से आ गया x plus 1 and x minus of 7 less than 0 and you can see this number line। ऑल राइट, सो ये -1 सबके पावर ऑड है तो ठीक है, साइन ऐसे चेंज होता रहेगा। हमें ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन चाहिए ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो ओपन रखेंगे हम। सो x बिलोंग्स टू -1 to 7। ऑल राइट, अच्छा ये आप सॉल्व करोगे, मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है, हिंट दे देता हूं, हिंट। ओके, देखो यहाँ पे टू टू माइनस सोचने का तरीका है, टू टू माइनस एक्स है तो इसको भी उसी तरीके से सर्टेन इंडिसेस इसीलिए तो पढ़ाया था मैंने। लुक एट दिस, वी नो दैट a टू द पावर m प्लस n है तो इसको लिख सकता हूँ m इंटू e टू द पावर n। देखो यहाँ पे है तो इसको लिख सकता हूँ 4 टू द पावर माइनस एक्स इंटू 4 टू द पावर 0.5 माइनस ऑफ 7 2 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0। 4 टू द पावर माइनस एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 टू द पावर माइनस एक्स जी स्क्वायर। यस, वही चीज लिखा हुआ है ना। ऑलराइट, और ये 4 टू दी पावर, ये एक्चुअली का 4 टू दी पावर 1/2 माइनस ऑफ 7, ऑलराइट, लेट 2 टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वाई टी वट एवर यू लाइक, जो आपको इच्छा वो एज्यूम कर लो। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर 4 टू दी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 माइनस ऑफ 7y माइनस 4। अरे तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन देख रहा है। अब इसको फैक्टर करो, पुट करो, राइट। तो एक मिनट, मैं कर ही देता हूँ। 2y² माइनस 7y माइनस 4, 2y² माइनस 7y minus of 4 and this is less than 0। I hope this is right। Alright, so 2y², 2y², अभी क्या करना है यहाँ पे, 2y² 7y minus of 4।
4 इंटू टू, ये हो गया आपका minus of 8y plus y minus of 4. This is less than 0. So 2y कॉमन ले लो तो y minus of 4 प्लस, अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप ये ठीक है पहले ही पढ़ चुके हो. So this is 2y plus 1 and this is y minus of 4. This is less than equal to 0. So can you see this? From here we have got 2y plus 1 is equal to 0 and y minus 4 is equal to 0. So यहाँ से आ गया y is equal to minus 1 by 2 and y is equal to 4. y तो हमारा है ना, ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है ना. Look at this, y क्या था, क्या एज्यूम किया हमने, 2 to the power minus of x, right? So here you can say this. So ये 2 to the power minus x will be equal to minus 1 by 2. And here 2 to the power minus x is equal to what? 4. 4 को लिख सकता हूं मैं 2 स्क्वायर, बेस से मैं तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो यहां से माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2. और ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. ग्राफ कुछ इस हिसाब से होता है इसका. देखो ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, एक्स की कोई वैल्यू डाल दो, माइनस हो प्लस हो वॉट एवर इट इज, ये और ये इस टाइप का होगा आपका माइनस वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता. y इज इक्वल टू ए टू द माइनस ऑफ एक्स. तो ये हमेशा पॉजिटिव है और इसका रिजल्ट निगेटिव नहीं हो सकता. जो पॉजिटिव है वो निगेटिव इक्वल नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 विल बी योर आंसर. क्लियर है? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है ना. हियर यू कैन सी दिस. देखो 1 by 2 को लिख सकता हूं मैं 2 to the power minus 1 x to the power 6 minus of 2x4 is less than 2x square. और इसको ले सकता हूं मैं 2 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x to the power 4 minus of x to the power 6 less than 2x square. अभी 2 is greater than 1, तो जो इनइक्वालिटी है ये वही इस पावर का भी इनइक्वालिटी हुआ. देखो ना नीचे जो बेस है ना वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है. तो जो ये ओरिजिनल इनइक्वालिटी है ना, सेम इनइक्वालिटी एक्सपोनेंट भी फॉलो करेगा. 2x to the power 4 minus of x to the power 6 is less than x square. इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर. सो x स्क्वायर को इधर ले आओगे तो 2x to the power 4 minus of x square minus of x to the power 6 is less than 0 and proceed from here. क्लियर है? ऑल राइट, नाउ अब कुछ होमवर्क है, ये भी बहुत आसान है. मैंने क्या बताया तो क्या जैसे अभी ध्यान से देखो तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. स्क्वायर रूट आ गया ना, चलो इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा ये 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग इज 0, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये हटा दो. इनइक्वालिटी का भी ध्यान रखना है. ऑल राइट, ग्रेटर देन 0, सो एक्स स्क्वायर इज, अच्छा इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, क्यों ए प्लस बी ए माइनस बी, ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पे आ गए, ठीक है. माइनस 1 1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस. आई वांट दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, इधर से इधर, इधर से इधर. तो यहां से x की क्या वैल्यू मिली आपको, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो तो यहां से x मिला आपको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. चलो ये तो सेटिस्फाई है कि x की इन वैल्यूज के लिए जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई करेगा. अब ये x की इस वैल्यू के लिए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो इसको लेके चलने की जरूरत है नहीं. अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ भेज दो, 0 हो जाएगा, 0 बाय समथिंग इज 0, यू विल बी लेफ्ट विद दिस वन.
देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है ना, -1, दिस इज लेस देन 0, दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, एक्स की उन वैल्यूज के लिए जो अभी हमने फाइंड किया उसके लिए हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, तो डोंट यू थिंक इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेट इफेक्ट लेस देन 0 होगा। निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, मतलब हमें इसको सोचना, एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक है, एक्स प्लस 2 दिस इज लेस देन 0, नंबर लाइन पे आ जाओ, ठीक है, -2 2 प्लस माइनस प्लस, इतना फास्ट होना पड़ेगा आपको। तो क्या नहीं सीधे एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2, ये 2 सेकेंड। अब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, एक्स की ये वैल्यू भी चाहिए, तभी तो ये स्क्वायर रूट हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, रियल वैल्यू देता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड, ऑलराइट। सो फ्रॉम 1 and 2, ऑलराइट, क्या क्या है यहाँ पे, इसके हिसाब से -1 1 और ये है 2 -2, सो कैन यू से -2 -1 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये तो करने की जरूरत है नहीं कि, तो वो तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये करने की नहीं जरूरत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 1, 1 क्या बोल रहा है, जो x की वैल्यू है 1 से बड़ी होनी चाहिए और -1 से छोटी। 2 ये बोल रहा है कि वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है, -2 से 2 के बीच में रहनी चाहिए। मुझे ये बताओ कहां पे दोनों लाइन पैरेलली मिल रहा है, किस जगह पे, डोंट यू थिंक, -2 से -1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में ओपन लगा हुआ है, तो हियर x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। All right, everyone. So this is it for today's session. Okay. आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आपने देखा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट, यू कैन सी दिस ना, और ये आपके कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली रिवाइज करेगा, ठीक है, ब्रशअप करेगा और आपके एनालिटिकल थिंकिंग को भी, ठीक है, इनहेंस करेगा। ऑल राइट, सो दिस इज फॉर टुडे सेशन, दीज आर होमवर्क्स, ठीक है, ये भी, ये तो आसान ही है। एंड दिस वन, ऑल राइट, ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय।